नमस्कार आमीन। सचवाला जी और पैनलिस्ट को जी जनाब। और सामीन को भी नमस्कार। कल की बात मतलब मेरी पूरी हो गई थी, लेकिन मैं आपसे अच्छा। केवल एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस सूर्य को भी मैं तिया पाचा करना चाहता हूँ, उससे जी, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। ये और जी, अगर बीच में कहते हैं कि तुम बार-बार टोकते हैं तो मुझे मैं घबरा जाता हूँ और कोई पॉइंट भूल जाता हूँ और ये किसी पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ। इसलिए मैं खुद ही अच्छा, टाइम का ख़्याल रखूँगा पूरी तरह से और आप अच्छा, अच्छा। जानते हैं कि एक एक सूर्य के करना है, उसके सूर्य के सारे जो उसके मकासिद हैं और उसके पहलू हैं, वो कम समय में उजागर करना है, इसलिए थोड़ा-सा मुझे इत्मीनान का समय दीजिएगा और कम ही समय में पूरा जी, करूँगा। तो आज जी, मैं चलिए ठीक। सूर्य लहब का दिया पाँचा अच्छा, करना चाहता हूँ, तो सूर्य लहब निकाल लीजिए। जी, सूरह रहब 111 है, जी। चैप्टर जी। नंबर 111 जी, तो कल काफ़िरून का किया था, तो अब लहब का करना इसलिए मुनासिब है कि इसमें भी उलमा ये कहते हैं कि एक पेशेंगोई की गई थी कि वो जी, अबू लहब जो है, ईमान उसको नसीब नहीं होगा और अच्छा। ये वो और बुरी मौत मरेगा। तो इस हुँ, सिलसिले में अब हम इससे इस सूरह से पता लगता है कि अखलाकी गिरावट कितनी ज़्यादा थी मोहम्मद साहब में। बहुत बड़ी जी हाँ, अखलाकी गिरावट थी जिसका पता लगता है और कुरान ने जो कुछ ये सूरह तब्बत यदा है, इसमें भी लगता है कि जो तुकबंदी करने के लिए जी, ये लफ्ज़ों को दूसरे लफ्ज़ों को जानबूझ कर लाया है। जैसे कि आप तर्जुमा कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और भी तर्जुमा है मेरे पास, लेकिन वो अपने-अपने हिसाब से किया हुआ है। तो एक-एक लाइन का जी, तर्जुमा कर दीजिए ताकि हम बता सकें। जी, बेहतर है, बेहतर है। ये ये तब्बत यदा अबी लहब बताओ। जी, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, हाँ जी। तो टूट गए दोनों हाथ अबी लहब के और वो तबाह हो गया। जी हाँ, तो ये इसमें पहले मैं बताना चाहता हूँ सूरे में कि ये जिस इस सूरे में ऐसा लगता है कि अबू लहब और उसकी बीवी का टॉर्चर किए जाने का उल्लेख है। तो ऐसा लगता है कि एक टॉर्चर रूम है और इसके आगे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है कि इस घर का मालिक जो है, टॉर्चर करने वाले का मालिक जो है, वो बहुत रहमदिल है, निहायत रहम वाला है। जी, तो इसमें बिस्मिल्लाह इसके साथ मुनासिब नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जी जब हाँ, जी इसमें हाँ। अज़ाब का ही उल्लेख है तो फिर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इसकी जोड़ी नहीं बैठती है। क्योंकि और पहली उससे ही अच्छी आयत में इतनी तबाही बर्बादी है, तो फिर उसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना बिल्कुल बेतुकी सी बात सही। अगर ना बिस्मिल्लाह किया जाता तो बेहतर था, जैसे कि सूरह तौबा में हाँ, नहीं किया गया, इसमें भी ना जी किया हाँ, जाता तो बेहतर था, लेकिन कर जी, देना तो और भी बुरा हो गया। पहली बात तो जी, ये है जी, और इससे आँखें खोल देने वाली बात है। और दूसरी ये कि मैंने बहुत गौर किया कि अबू जी, लहब ने और उसकी बीवी ने ऐसी क्या दुश्मनी कर दी कि इसी दुनिया में उसे अल्लाह ताला ने अज़ाब की धमकी दे दी। जी, और ये उस चाचा के लिए किया या उस चाची के लिए किया जिसने मोहम्मद की खुशी में, उनकी जन्म पैदाइश की खुशी में एक लौंडी को आज़ाद कर दिया, जबकि हुँ, मोहम्मद साहब ने कभी एक लौंडी को आज़ाद नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। हुँ, हुँ, तो उससे हुँ, इस अखलाकी तौर पर तो अबू लहब बहुत ज़्यादा बेहतर थे और मोहब्बत भी करते थे। जी, दूसरी बात कि अबू लहब चाचा थे, तो हुँ, हुँ, चाचा और वो उम्मे जमील जो है उनका नाम है, उनकी बीवी का, तो वो जी, चाची थी। तो इस जी, चाचा-चाची के मोहब्बत में भी कभी-कभी वो जो अपने बुज़ुर्ग होते हैं, तो उनके अदब के मारे उनकी गलत बात पर भी नहीं टोकते हैं या अनसुना करते हैं या नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन यहाँ हुँ, तो हुँ, अज़ाब की धमकी दे रहे हैं, ये भी जी हाँ, मुनासिब नहीं लगता है जिस जिस जो शख्स उससे मोहब्बत करता हो और जिससे जी, खूनी रिश्तेदारी हो, जी। तो ये भी यानी आप मुनासिब ये नहीं कह है। रहे हैं यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो रब्बुल आलमीन है, दूसरी तरफ रहमतुल लिल आलमीन है और जी, ये वो दोनों मिलकर और रब्बुल आलमीन का दावा ये है कि वो रहमान भी है और रहीम भी है और ये सूरज शुरू होते ही पहले जो है वो टूट जाएँ अबू लहब के दोनों हाथ और तबाह व बर्बाद, इस तरह से अपनी बात शुरू कर रहा है। तो वो रहमान रहीम भी नहीं है खुदा, और ये जी, रहमतुल आलमीन भी नहीं है। नहीं है, और नहीं यहाँ है। तक कि इसके ये कुरान खुद कहता है कि रिश्तेदारी रहम का लिहाज़ करो, जी, खूनी रिश्तेदारी का, तो खुद ही लिहाज़ नहीं कर रहे हैं मोहम्मद साहब। ये जी, जी, देखिए, और फिर उन एहसान का भी शुक्रिया के तौर पर हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान कुरान कहता है। तो जी एहसान हाँ, का भी जवाब एहसान से नहीं दिया जा रहा, नहीं दिया बल्कि जा अब रहा है। उल्टा। जी, अच्छा, एक जी, और बात है कि खुद कुरान कहता है कि बुरे लक़ब से याद ना करो, और जी तो हाँ, यहाँ क्या कर रहे हैं कि अबू लहब का नाम तो अब्दुल उज़्ज़ा था, तो उसको जी, अबू लहब कहा। और ये दोनों मियाँ-बीवी सुंदर थे बहुत, इसलिए उनके हुँ, उम्मे जमील भी उनका रियल नाम नहीं है, अबू सुफियान की बहन थी। इस वक़्त नाम भूल रहा हूँ,
कर्मा बिन हरब ऐसा कुछ है। तो वो नाम दोनों सुंदर है, तो उनकी सुंदरता को बिगाड़ा गया है और लहब को सुंदर को आग वाला कर दिया, शोले वाला। तो बुरे अलकाब से याद न करो, खुद कुरान वला कहता है। अल्काब का यहाँ पर जो है हाँ, उल्लंघन हाँ। किया गया। जी जी और यहाँ खुद ही वो बुरे अलकाब देने की कोशिश की है। अब वो सुंदर है तो इससे सुंदरता के जलन भी है क्या जी, जलन की है। मोहम्मद साहब को, और इसी जलन के जी मारे उसके लफ्ज तो नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसके मीनिंग को बिगाड़ दिया, जी लाक्षणिक अर्थ ले लिया बजाय चलो इसके कि उसके रियल मीनिंग लेने के कि जी खूबसूरत है। जी तो जी इसमें भी अखलाकी बुराई दिखाई दे रही है, अल्लाह में भी और रसूल में भी। अब चलते हैं फिर भविष्यवाणी की ओर। तो कह रहे जी हैं कि भविष्यवाणी सच हो गई, तो ये भी गलत जी है, इसलिए कि ये जो कहा था टूट गए हाथ, तो या सहाबा या क्या कहा था वो भूल रहा हूँ। जब ये नबूवत का तीसरा साल था और वो सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े होकर उन्होंने आवाज़ लगाई थी, उसी मौके पर अबू लहब ने कहा कि टूट जाए तुम इसीलिए बुलाए थे हम लोगों को। अब इतनी सी बात का नाराज़गी व्यक्त किया, तो कौन सा बुरा किया? क्योंकि उसके देवी देवता को आप ये बुरा कह के ठेस पहुंचा रहे थे, मानसिक ठेस पहुंचा रहे थे, तो जी इतना हाँ रद्द अमल का ख्याल तो रखना था। आप जी भी हाँ सच सही वाला बात जी कितना ख्याल रखते हैं, वो मुफ्ती आते हैं और आपको सच वाला की बजाय झूठ वाला बोलते रहते हैं, तब भी आप जी बदले में उन्हें नहीं कहते हैं। तो इतनी जी हाँ अखलाकी रवैया भी नहीं है मोहम्मद में। जी ये देखिए कि वो कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी नहीं की। हमने तो देखा है रसूल की जिंदगी को कि कब जी किसी काफिर ने इन्हें एक तमाचा नहीं मारा, एक मुक्का नहीं मारा। जी मतलब अभी मुसलमान जो है जान मार देते हैं कि जी बेअदबी कर दी हमारे रसूल की, हमारे कुरान की। यहाँ जो है उसे एक थप्पड़ तक नहीं मारा। अबू लहब चाहते तो मार देते, तब भी उन्हें बर्दाश्त कर लेना चाहिए था, लेकिन मारा तक नहीं। और उसके लिए रहती दुनिया तक के लिए उसके लिए एक सूरत नाजिल कर दिया। जी उसमें ये तो बददुआएं दी गई हैं, जिसमें जी गाली गलौज का काम दिया गया। जी हाँ जी जी, हाँ तो ये इससे उनकी अखलाकी पस्ती का पता लगता है, बहुत बड़ी पस्ती का। इतना तो मैं भी नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे उस्ताद कभी गलत पर होते हैं, तो खामोश हो जाते हैं। पिता मेरे गलत पर हैं, तो खामोश हो जाते हैं। अदब का भी तकाज़ा होता है और ये भी सोचना चाहिए था कि भाई वो अभी इस्लाम को नहीं समझ रहे हैं, तो अगर उनके बुतों बुरा कर रहे हैं, तो उनको लगेगा बुरा, क्योंकि एक ज़माने में भी वैसे ही था। जैसा आप कहते हैं जी मैं, वैसे ही जी उनको भी सोचना चाहिए था मोहम्मद साहब को, लेकिन उन्होंने जी नहीं सोचा। अच्छा, जी अब ये चलते हैं कि नहीं, यहाँ पर एक जुमला मैं ये भी ऐड कर दूं इसी के कंटिन्यूएशन में। देखें कि ये कुरान का पेश करने वाला यानी उनके माबूद को बुरा कहता है, उनको गलत कहता है, बातिल कहता है और खुद को हक कह रहा है, खुद को सच कह रहा है, सामने वाले को झूठ कह रहा है। तो जी, जाहिर बात है किसी भी माशरे में जब किसी के माबूद को बुरा कहा जाए तो वो उसके मानने वालों को बुरा लगेगा। ये बिल्कुल नेचुरल जी। सी बात, ठीक है ना। इतनी रियायत देना चाहिए था माफ़ी का। हाँ, इतनी रियायत तो होनी चाहिए ना। अब वो ये जो लेकिन है बुरा कह रहा है तो सामने वाला पलटा कर जो है उसको थप्पड़ भी नहीं मारता, लेकिन ये उसी के अल्फाज ये 2-2 बार, एक आयत ने तो तब्बल्लक कहा था, लेकिन यहाँ इस आयत में ये तब के अल्फाज तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, यानी मतलब ये है कि उसने अगर एक गाली तो यानी मतलब कुरान के लिखने वाले ने 2 गाली जी, उसने एक गाल पे थप्पड़ मारा, जिन्होंने दोनों नहीं, गाल पे मार उसने दिया, क्या ये कहा हुआ। था तब्बल्लक तब्बल्लक तबाही हो तेरे लिए, तो कम से कम उसने अगर एक गाली की थी जी एक जो है कोसा काटी की थी, तो तुम भी कम से कम एक करते। बल्कि तुम्हें हाँ, चाहिए था कि अगर वो कोस रहा है तो तुम उसको माफ करते और जो है उसके साथ खैर खाही का मुजाहरा करते। तुमने तो बजाय एक के 2-2 गाली दे डाली और कुरान का जिस हिस्सा बना डाला। और लोग जो है आज तक उसको खराबी में पढ़ते हैं, नमाजों में पढ़ते हैं कि ये क्या अंदाज है, क्या अंदाज है। ऐसा कलाम जो अजित है इसको कलाम आलमीन कहा जाएगा। और यही कुरान कहता है काज़मीन अल गैज़, गुस्से को पी जाते हैं। यहाँ गुस्से को पी नहीं रहे हैं, उगल रहे हैं गुस्सा। उगल रहे हैं, बल्कि दुगना जी, करके उगल रहे हैं, दुगना करके। दुगना करके उगल रहे हैं। अच्छा, जी अब ये तब्बत यदा को वतब कह के दुगना इसलिए किया कि उनको लहब लाना था, इसलिए हाँ हाँ दोबारा वतब कर दिया, क्योंकि महज वो जो है है ना काफियत की जरूरत के तहत जो है जरूरत शेरी की बुनियाद पर जो है उसने ये हाँ, सब का अच्छा। लफ्ज दोहरा दिया। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, और दूसरी लाइन पढ़िए। मा अगना अनहु मालुहु वमा मालूम कसब, जरा इसको ऊपर लेना। हाँ, मा अगना जी, अनहु मालुहु माल मालुहु वमा कसब। अच्छा, नहीं जो है काम आया उसके उसका माल और ना वो जो जो कुछ उसने कमाया। अब ये देखिए इसने क्या किया, लहब के मुकाबले में कसब के लिए
एक कसब ज्यादा ले आया। भाई माल ही कमाया जाता है, तो नहीं काम आया माल इतनी काफी था, लेकिन माल कमाता है, माल कमाया जाता है ना, तो माल भी लिखा और कसब भी लिखा, न माल कमाया न कमाई कमाई, तो कमाई तो उसमें शामिल है। तो इसलिए कसब को लहब के मुकाबले लाने के लिए एक ही मतलब के लिए दो इस्तेमाल कर लिया जी, और ये हम मुनासिब नहीं लगता है। जी हाँ, सही बात है। अगर कसब कहना लफ्ज़ चाहिए था जी, जी, अगर कहना ही था तो उसका ना माल काम आया ना उसका इल्म काम आया, तो सही था। लेकिन कह रहे माल न कमाया ना उसके कमाई काम आई काम, और ये बात भी झूठी है, कमाई काम आई इसीलिए कि बदर की जंग में वो खुद नहीं गया और अपनी जगह पर गुलाम भेज दिया। गुलाम भी तो माल था। जी हाँ, तो जी हाँ। ये कैसे कह सकते हैं कि माल काम नहीं आया, और ये फालतू लफ्ज का इजाफा कर दिया। मैं तर्जमा आपसे इसलिए करा रहा हूँ कि बाकी बहुत सारे तर्जमे जो है गलत हैं, जी हाँ, मनमाने मैं तौर पर किए हुए हैं। तर्जुमा कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को जी मालूम है कि इस सूरत में किस तरह की जो है कैसी भोंडी बातें हैं, कैसे भोंडे अल्फाज हैं, लेकिन मैं उसको जो जैसा कुछ है मैं उसको वैसा बयान कर रहा हूँ। जी जी। आगे तो इसमें एक खराबी समझ में आ गई कि एक ही माने के दो लफ्ज इस्तेमाल करे, ये भी ये कलाम की खूबी नहीं, खराबी समझी जाती है। जी हाँ, जी हाँ। मतलब उसके जगह पर इल्म और माल दोनों काम नहीं आया, ये होता तो ज्यादा बेहतर था। जी आगे चलिए सर। जी, उसके बाद वाली आयत जाइए। सयस्ला नारन ज़ाता लहब। अच्छा, ये भी महज ज़रूरत शेरी की बुनियाद पर जो है लहब का लफ्ज़ यहाँ पर दोहरा दिया गया। अच्छा, और इसमें वही चीज किया कि नाम के मीनिंग को बिगाड़ा, लफ्ज को नहीं बिगाड़ा ना, मीनिंग को बिगाड़ा। जो अच्छे नाम से जाना जा रहा है उससे बुरे नाम से, जैसे आपको कहते हैं सच वाला नहीं आप झूठ वाला हो, तो भी क्या आप ही के नाम को लेके उसे भी थोड़ा सा सच की जगह झूठ कह दिया, वो काम चल गया। तो यहाँ क्या किया कि मीनिंग को बिगाड़ दिया, कहा कि लहब जो सुंदर नहीं शोले वाला है। जी, शोले वाला। तो हाँ, तो ये भी एक बदतमीजी है, बदअखलाकी है ये, और छोटी नहीं बहुत बड़ी बदअखलाकी है। और फिर यहाँ पर ये कहते भी है ना, ये लोग ये कहते हैं नहीं भाई वो बड़ा गोरा चट्टा था, तो उसके चेहरे पर जो है जैसा बहुत ज्यादा गोरा होने की वजह से वो खून जो है यानी मतलब जैसा उसका रंग भी जो है इतना इतना जो है वो होता ना, जिसका रंग जो है बहुत गोरा है तो उसके चेहरे पर खून जमा हुआ होता, तो इस मुनासिबत से जो है उसको अबू लहब कहा गया। ये बात तो कही जाती है, इसी मुनासिबत वो जहन्नम में जाएगा। जी हाँ। तो फिर नहीं सारे भई गोरे जो हाँ, हैं देखिए बिल्कुल। अब भई अगर मिसाल के तौर पर यूरोपियन अगर जहन्नम में जाते। हाँ, हाँ, इसका ये मतलब होगा कि जितनों के चेहरे जो है गोरे चट्टे हैं, तो वो क्या सारे जहन्नम में जाएँगे? क्या कहना चाह रहे हो? उसकी निस्बत ही नहीं है रिजल्ट से। और दूसरे जी हाँ। और ये तो एक क़यामत का है, इसको तो पेशन गोई कैसे कर सकते हैं जब तक कि वो बात ना हो करी। अच्छा आगे बढ़िए सर। सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब। अब और ये उसकी देखिए औरत हाँ और उसकी जी जी। औरत जो लादने जो उठाने वाली है लकड़ियों। अब इसमें देखिए कि एक लिखा एक टॉर्चर रूम का जिक्र किया, और ऐसा किया कि उसको आग में जलाने के लिए उसकी बीवी ही लकड़ी लाएगी। और यहाँ पर ये जरूरत शेरी के तहत ऐसा किया है, क्योंकि कुरान दूसरी जगह कहता है कि आग होंगे और पत्थर होंगे उसके उस जहन्नम में। तो यहाँ लकड़ी लाया हतब जो है वो कसब लहब से मिल जा रहा था, मिल जा रहा इसलिए लकड़ी लाया। महज काफिये के तौर पर और कुछ भी नहीं। हाँ सिर्फ काफिये के लिए जो है उन्होंने तुकबंदी के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल जी। हाँ, और मतलब वो तो ये जहन्नम की जो आग होगी वो लकड़ी से दहकाई थोड़ी जाएगी, कि जैसे नमरूद ने लकड़ी से दहकाई थी, ऐसी कोई लकड़ी से जहन्नम की आग दहकाने वाली तो है नहीं। तो ये शेर की जरूरत के तहत हतब ला दिया, वो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। मैं बहुत गौर किया कि पूरे कुरान में तो भूतों का उल्लेख किया कि भूतों के साथ जलाया जाएगा, यहाँ लकड़ी के साथ जलाने का। और ये देखें तो एक उसकी बीवी का भी ये बहुत तौहीन की है एक तरह से, कि बीवी ने कौन सा इतना बड़ा उसको सार्वजनिक बेइज्जती कर दी। देखिए जितनी बड़ी बेइज्जती अगर की हो उतनी बड़ा बदला लेना चाहिए, उससे अधिक नहीं। तो ऐसी कोई सार्वजनिक बेइज्जती नहीं मानने वाले की बीवी थी ना, वो काफिर की बीवी थी, इसलिए उसको भी जो है इस तरह की बद्दुआओं में जो है शामिल कर लिया गया। जबकि वो चाची है, रिश्ते में एक दर्जा ऊंचा है, तो उसका ख्याल रखना था। अच्छा तो बमरा तो हम्मा लतल हतब, और अगला है फी जी दिहा दिया है। हब्लुम मिन मसद। हाँ अच्छा, उसकी गर्दन में यानी किसकी गर्दन में यानी मतलब उसकी जो औरत है, उसकी जो बीवी है, उसकी गर्दन में खजूर से बटी हुई
यानी मसद जो है जो खजूर की जो जी छाल जी। होती है उसकी जो है जो रस्सी बनाई जाती है, तो वो तो खजूर के छाल की जो है बनाई हुई रस्सी है। जी रस्सी होगी। अब इसमें देखिए बदअखलाकी भी और इस ज़रूरत शेरी के तहत क्या किया कि पूरे कुरान में तौक का उल्लेख है और लोहे की जंजीर का उल्लेख है, बाँधा जाएगा। जी यहाँ पर जी क्या जी किया, मूंज की रस्सी क्या किया, मसद लाना था या जी खजूर से बटी हुई रस्सी का। तो जी, मसद जो है वो लहब मतलब से मिल रहा था। इस क्योंकि और उनके उसके पास अगले लफ्ज़ों की भी कमी थी अल्लाह मियाँ के पास, यानी वो जो है बा का काफ़िया उनको नहीं मिल सका यहाँ पर फिट करने के लिए, तो उन्होंने बा की जगह दाल का काफ़िया यहाँ पर जो है, चूँकि बोलने में इस्तेमाल और कर सुनने लिया। में एक जैसा लगता है ना, इस तरह से उन्होंने, जी, अब देखिए भी अल्फ़ाज़ पहले आए हैं, उन सब में बा का काफ़िया है, व तब है, उसके बाद कसब है, उसके बाद लहब है, उसके बाद हतब है। तो अगर वाक़ई है वो अल्लाह मियाँ होते तो उनके पास एक लफ्ज़ भी जो है वो इज़ाफ़ा नहीं कर सके। जी। कुरान औ है कि बयान में जो मतलब एक कम से कम यहाँ पर मसद की जगह यानी कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते जो वाक़ई जो है वो उसमें जो है फिट बैठता। उनके पास लफ्ज़ों की कमी है, वोकैब्युलरी की कमी है। तो तो उन्होंने इससे पता लग जी हाँ, जी हाँ। जी, इससे पता लगा कि उनका जहन्नम का जो वर्णन है, जहन्नमी नकली है। तो जी, इसलिए कहीं जी, पत्थर का उल्लेख है, यहाँ पर ज़रूरत शेरी के तत्व है, यहाँ पे लकड़ी बना जी। दिया या क्योंकि कोई यहाँ पर इजारा नहीं कह सकते ना, क्योंकि लोहे की इजारा जंजीर की है जगह पर यहाँ लोहे की जी हाँ, जंजीर जगह पर मूंज की रस्सी बना दिया। जी हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी हाँ, और जी, ये इसमें एक और बेअदबी ये है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो जानवर है और उसके गले में मूंज की रस्सी पड़ी, वो खींच रहा है। तौक हुँ, होता तो वो खड़ा इंसान होती ना, तजलील की जी, गई है औरत की जी, जी, कि वो भेड़ बकरी की तरह होगी, और जैसे जान गधे के पीठ पर लकड़ी लदी होती है, ऐसे वो उसकी पीठ पर लदी होगी। इस तरह का हुँ, उल्लेख करके एक इंसान को जानवर के रूप में उल्लेख किया है। ये बहुत बड़ी बेअदबी है औरत जात की भी। जी हाँ। और क्योंकि अब आप बिला देखिए हाँ, नहीं अब आप देखिए इंसान अगर खड़ा होगा, तो उसके गले में तौक होगा। जी अच्छा अच्छा यानी ये रस्सी वो जो है, रस्सी किसके गले में होती है? जबकि कोई जानदार अपने दोनों पैरों पर जो है खड़ा है। तो दोनों पैरों पर खड़े रहने वाला इंसान नहीं होते चारों पैरों पर खड़ा रहने वाला इंसान नहीं कहलाता। तो इसका जी, वो तो मतलब ये है कि उसको तुमने जो है लफ्ज़ों से ये साबित कर दिया कि जो है वो जानवर है। ये हाँ, जानवर जानदार बना है। दिए हाँ जी, जी हाँ, इंसानुमा जानवर। जी हाँ, जी। अच्छा, जहाँ तक अब पेशेंगोई का है, तो पेशेंगोई इसलिए गलत होती है कि ये 3 हिजरी की बात है, जो जिससे हुँ, कि हुँ। अबू लहब का अनबन हुआ, और हुँ, हुँ। ये अबू लहब की मौत हुई थी जंग बदर के बाद, तो हुँ, हुँ। लगभग उनके बीच में 10 साल का अंतर है। तो जी, कोई अगर पेशेंगोई कुरान ने किया तो उसी वक़्त हो जाना चाहिए था ना, और लफ्ज़न हो जाना चाहिए था। टूट गए हाथ तो जी, दोनों टूट जाते हाथ। तो जी, वो एक संक्रामक रोग से मरे, जी। जैसा कि रिवायत में है। तो हुँ, संक्रामक हुँ। रोग से तो दुनिया भर के लोग मर सकते हैं अगले 10 साल में। एक बार जी, साहिल ने भी कहा था कि अगले 5 मिनट में मौत हो जाएगी तो मैं मान लूँगा कि अल्लाह है। जी। तो ऐसे ही अगर उसी वक़्त उसकी पूरी हो जाती तब मानते कि हाँ पेशेंगोई, ये क्या पेशेंगोई जी हुई? हाँ। तो सबकी मौत आनी थी, वो क्योंकि ये चाचा थे चैलेंज उम्र में मैंने भी किया था क्योंकि ये चैलेंज जी, मैंने जी। भी किया था। जी, एक जी, जी, बार जी, जो है जी। मैंने कहा कि अगर अल्लाह वाक़ई है और वो सब कुछ कर सकता है, वो क़ादिर मुतलक़ है, तो मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ कि अगले 24 घंटे में वो मेरा टेंटवा दबा दे, मेरी साँस रोक के दिखा दे। अगर तो अब वो जो है ये बात भी की थी। उसके बाद फिर मैंने इस चीज़ को और सिंपल कर दिया। तो मैंने ये किया कि जो है अगर मेरे दोनों हाथ टूट जाएँ, एग्ज़ैक्टली इस सूरत के मुताबिक मैंने कहा कि जी, अगर मेरे दोनों हाथ टूट जाते हैं, तो अब भाई ठीक है, अगर दोनों हाथ टूट भी जाते हैं, तो फिर भी मैं ज़िंदा रहूँगा ना और जी, मेरी जी। ज़बान चलती रहेगी। तो अगर वाक़ई मेरे दोनों हाथ ये 24 घंटे में टूट जाते हैं, तो मैं ईमान लाने के लिए तैयार हूँ। भई हाँ, हाथ मेरे ईमान के टूटेंगे लिए ना, किसी और को जी, बददुआ जी। तो नहीं दे रहा हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ कि जो है अल्लाह को आज़माने के लिए हाँ, अल्लाह को परखने के लिए कि वाक़ई वो अल्लाह है और क़ादिर मुतलक़ है, तो ठीक है, अगले 24 घंटे में मेरे दोनों हाथ तोड़ के दिखा दे। अच्छा तो भले किसी यहाँ तरह से भी अगर मेरे दोनों हाथ टूट जाते हैं, तो मैं ये समझूँगा कि जो है ये 24 घंटे का टाइम उसको दिया गया था, तो उसने 24 घंटे के बीच-बीच में उसने मेरे दोनों हाथ तोड़ अगर ये दोनों हाथ नहीं टूटते, तो इसका मतलब ये है कि ना तो अल्लाह है, ना अल्लाह का कोई जो है इस तरह की कोई बात है, ये सिर्फ़ एक झूठ है, एक फ़रेब है, जो लोगों पर थोपा गया। तो हाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे वो चाचा थे तो उम्र में बड़े थे, तो मौत भी पहले आनी थी। 8-10 साल हुँ, पहले हुँ। आई मौत, 10-12 जी, साल बड़े रहे होंगे। तो जी, जब ज़ाहिर। हमज़ा से तो 3 ही साल का अंतर था, इनमें से 10-12 साल का अंतर रहा होगा। तो इसमें हुँ, कौन-सी बात हो गई कि वो पूर्व हो गया? अच्छा, उसका हुँ, माल काम नहीं आया, तो ये भी गलत हुँ, है
क्यों जी, इसलिए माल काम आया कि माल तो किसी के काम नहीं आता है। कोई क्या अपने साथ मरने के साथ माल ले जाता है क्या? सिकंदर ले गया माल अपने साथ। तो हुँ, हर आदमी जब मरता है तो कुछ भी नहीं ले जाता है। तो ये तो हुँ। ये दावा भी गलत ये साबित हुआ कि बिल्कुल उसके काम नहीं आया। बिल्कुल ये आम-सी बात है, माल तो कोई भी नहीं ले जाता, ज़ाहिर-सी हाँ, कोई लेके जाएगा ही और नहीं। उसके उसके काम आया भी, जैसे कि उसने कि बचने की कोशिश की थी, मोहम्मद से सीधा टकराव नहीं लेना चाहते थे, तभी तो उसने गुलाम को भेजा था। वरना खुद ही हुँ, नहीं अपनी दुश्मनी को निभाने के लिए आ जाता हुँ, बदर में, तो नहीं जी, आया। तो इससे तो पता चला। और ये कि मौत जो है वो किसी की दर्दनाक मौत जैसे कही जाती है, तो दर्दनाक मौत तो किसी की हो सकती है। खुद कह रहे 3 दिन तक उनकी सड़ती रही, तो हज़रत मोहम्मद की लाश भी तो 3 दिन तक रही कि जी हाँ। अलग-अलग लोग जाके नमाज़ पढ़ते रहे, और जो कहते हैं कि नबी जहाँ यहाँ तक कि अ, बदबू आने लगी और जो है वो जी, रखा जाना मुश्किल तो हो गया, गर्मी का मौसम था, तो वो तो बदबू आने हाँ, लगी, तो बदबू मिलाकर आने जो लगी। है जी हाँ, जी हाँ, जी, तो ये जी। एक हदीस गढ़ ली गई कि जहाँ मौत होती है नबी को वहीं दफन होता है। मुझे लगता है कि वहीं पे कहाँ ले जाएँ, लाने ले जाने लायक नहीं रहा, तो वो गड्ढा खोदा, उसी में डाल दिया, अगर सच में मौत जी, हुई है तो। जी, और वो भी तो तो मौत किसी की दर्दनाक होना ये निशानी नहीं है कि वो गलत पर था या सही पर था। किसी हुँ, ये बुरे आदमी की भी मौत आसानी से हो सकती है, और ऐसी मौत तो हुँ, हुई नहीं। मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम साहब भाषण दे रहे थे और उसी में हार्ट जी, अटैक हुआ, इंतकाल हुआ। कितने इत्मीनान से हो गए इतना इंतकाल। जी। तो क्या हज़रत मोहम्मद को ये ऐसा इंतकाल नसीब हुआ, ऐसी मौत नसीब हुई? नहीं हुआ बल्कि तो बदतरीन मौत नसीब हुई उनको। यानी हाँ, यूँ समझिए उनको कि मोमिनीन किराम जो है यानी अपने नबी की ज़िंदगी में तो जो है ज़िंदगी के लिए तो जो है वो कहते हैं कि जो है हम उन जैसी जो है ज़िंदगी चाहते हैं, हम उन जैसा काम करना चाहते हैं सुन्नत के तौर पर। लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि जो है वो उन जैसी मौत हमें मिले, क्योंकि वो दर्दनाक मौत और जो है लाश सड़ने लगी और जो है बिलाखिर वो जो है उसमें से ताफ़ुन एक बदबू फैलने लगी, तो क्या कोई मुसलमान इस तरह की मौत की तमन्ना करता है? करता है? और उनके मानने वाले ने उन्हीं के सामने इनकार करना शुरू कर दिया। कहो हाँ, कागज़ हाँ। कलम लाओ, तो कह रहे नहीं नहीं लाएँगे, और वो कहेंगे तुम लोग निकल जाओ, तुम लोग तो यूसुफ की औरतें हो। तो ये ऐसा कहने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि उन्होंने देख लिया, उनका कोई पूछ नहीं हो रही थी वहाँ पे। तो हुँ, ये पेशेंगोई की पेशेंगोई पूरी हो गई, बिल्कुल झूठ बात है। और ये भी हो सकता है कि कुरान बाद में बना हो, इसीलिए पास्ट टेंस में इस्तेमाल कर लिया ताकि कह सकें कि पेशेंगोई पूरी हो गई। लेकिन अगर पहले भी नाज़िल हुई है तो पेशेंगोई जैसी कोई चीज़ ही नहीं है इसमें जो बयान किया गया हो। अच्छा मुझे पेशेंगोई ये तो हम तब बताइए अच्छा मान मुझे लेते ये जब उसी वक़्त बताइए मौत हो जाती। जिसे अबू लहब कहा गया, उसकी मौत किस तरह से हुई? क्या वाक़ई उसके हाथ टूटे थे? नहीं, उसके संक्रामक रोग से उसका शरीर गल गया था, जैसा कहा जाता है, और उसके बेटे ने 3 दिन के बाद एक गड्ढे में डाल दिया, और वो मट्टी भर दिया। लोगों ने कहा, तो ऐसा कहा जाता है, रिवायत नहीं में है। अब ख़ैर ये रिवायतें भी लिखने वाले मुसलमान ही तो हैं ना। ख़ैर मैं जो है मैं ये हाँ। बोलना चाह रहा हूँ कि ये चूँकि जो बद्दुआ दी गई है, कम से कम उसके मरने तक उसके दोनों हाथ टूटने चाहिए थे ना। मेरा सवाल ये है। नहीं सर, तत्काल टूटने चाहिए थे। हाँ। दोनों हाथ ही टूटने चाहिए थे, लेकिन तत्काल टूटने चाहिए थे, अगर अल्लाह सच है तो। मौत तो ये तो नहीं कहा गया थी गल के नहीं, मरेगा, मौत तो हर ये तो नहीं किसी को कहा गया था। होगी। मौत कोई कोई डूब जाएगा पानी में, कोई आग में गिरकर जल जाएगा, कोई इस तरह के तो ऐसे हालात होते हैं और ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है। मैं असल में स्पेसिफिकली ये जानना चाह रहा हूँ कि जिसे अबू लहब कहा गया, क्या वाक़ई उसके दोनों हाथ टूटे थे? कि क्योंकि बद्दुआ तो यहाँ से शुरू हो रही है ना। जी, तो वो नहीं टूटे, बेर में भी सही हाँ, टूटे नहीं। फिर? तो इसलिए कि अगर वो मरता मुहावरा है तो तो फिर मरने का काम कोई भी करेगा, मरने का खुद जो है ये हज़रत भी जो जिनको मुसलमान अपना नबी कहते हैं, उनकी भी इतनी दर्दनाक, इतनी जो है हवलनाक, इतनी खौफ़नाक और इतनी जो है क्या मतलब इतनी अलमनाक मौत हुई है। तो जो है मतलब अलमनाक मौत तो और कितने लोगों की हुई है, इनकी भी हुई है। लेकिन सवाल ये जी, है कि क्या उसके दोनों हाथ टूटे थे? नहीं टूटे थे, तो ये कोई भी बात इसको पेशेनगोई के तौर पर जो कहना है सरासर फ़ुज़ूल है, झूठ है। अरे जी, वाह! वो ये कहना। इनके हज़रत उमर की भी जो मौत हुई तो क्या हुआ, आँख से पानी पिलाया जाता था, आँख से निकल जाता था। तो वो कम हौलनाक मौत थी। तो क्योंकि उस्मान ब के बारे में भी क्या कहा गया? उसमें तो मौत के 2 है कि एक मारा गया, एक है कि ऊपर से ले जाके गिरा दिया। रिवायत में 2 तरह से आता है। तो यानी दर्दनाक मौत तो और कितने बड़े-बड़े लोगों की जो है इनके नज़दीक जो बड़े-बड़े हैं उनकी भी तो हुई ना, तो इसमें जी। कौन-सी ऐसी बात हुई? अब वो जो है अच्छा वो जो यानी अम्मार बिन यासिर की जो है वो जो जो माँ हैं, क्या क्या नाम है उसका? तो उनके जो है 2 तरफ से जो है पैरों को चीर दिया गया। तो जी, जी। बज़ाहिर तो देखा जाए तो उनकी मौत भी तो बड़ी दर्दनाक हुई ना, हुई नहीं हुई? जी, जी। तो दर्दनाक तो मौत होना ये कोई जो है कोई ऐब नहीं है, किसी के साथ भी लोग हो कह सकता देते है हैं कि ऐसा। काफ़िर के लिए कह देते हैं कि अज़ाब है, और मोमिन के लिए हाँ। कह देते हैं कि ये
आजमाइश है। आजमाइश हाँ, है। तो अब ये इसलिए बहरहाल ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। जी हाँ, जी, जी, तो इसलिए जब तक उनकी उसी वक़्त वो इनके वो भी अल्लाह के कोसने का, अल्लाह ना कोस रहा था। अब जब तक अल्लाह के कोसने का असर उसी वक़्त नहीं हुआ, तब तक ये माना नहीं जाएगा पेशेंट को ये झूठी बात है और बल्कि गलत साबित हुई। क्योंकि मौत एक न एक दिन आनी थी, वो बूढ़े थे, हो चुके थे, तो मौत आएगी, आएगी। वो कोई न तो कोई आएगी। बहाना लेके आएगी, तो आ गई।